हेलो क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th ICSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 जो कि मैट्रिसेस है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिसेस में सबसे पहले आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझना है। तो पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो देखो, मैट्रिसेस में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो क्या है? मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स? देखिए बच्चों, मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, जिसको हम रोज़ या कॉलम्स में अरेंज करते हैं। ठीक है, सपोज़ ये एक कॉलम है, मैंने 2 नंबर्स कॉलम में अरेंज कर दिए। ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा हम इसको लिखते हैं। ये 2 रोज़ और 2 कॉलम्स की फॉर्म में मैंने कुछ नंबर्स अरेंज किए, और ये एक रो की फॉर्म में मैंने कुछ नंबर्स अरेंज किए और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये सब क्या कहलाएंगी? ये आपकी मैट्रिक्स कहलाएंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है ना, उसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है, ईच नंबर जो लिखा हुआ है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती हैं, यानी जो वर्टिकल फॉर्म में नंबर्स अरेंज होते हैं, उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल नंबर्स का अरेंजमेंट को रोज और वर्टिकल नंबर्स के अरेंजमेंट को हम कॉलम्स बोलेंगे। तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होती है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है भाई? किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 और 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स है। तो सबसे पहले ऑर्डर लिखते टाइम हम सबसे पहले रोज़ लिखते हैं, फिर उसके मल्टीप्लाई में कॉलम लिखते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है वो 2/3 मैट्रिक्स की है। हम मल्टीप्लाई को कैसे पढ़ेंगे? 2/3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2/3। ऑर्डर बताते टाइम पहले नंबर ऑफ़ रोज़ बताया जाता है और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, उस और ऑर्डर को हमेशा मैट्रिक्स के सफिक्स में छोटा सा लिखते हैं नीचे। ओके, मैट्रिक्स इन जनरल डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। सपोज ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज करते हैं। ठीक है, लिखते हैं। तो ये मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर से। तो A = 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? देखो, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकती हूँ A 2/2। ये सफिक्स में लिखा जाएगा छोटा सा 2/2। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, उसमें पहला जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, विच हैज़ ओनली 1 रो। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा AB, इसमें देखो केवल एक रो लिखी है, बट अगर इसमें मैं कॉलम की बात करती हूँ तो 1 और 1 2 कॉलम्स हैं और सिंगल रो है। तो ये 1 रो और 2 कॉलम्स की मैट्रिक्स है। इसमें क्योंकि एक ही रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी बोलेंगे। और अगर इसका ऑर्डर बताना हो मुझे, तो एक रो और 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 1/2 होगा। ठीक है, दूसरा नंबर है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एक वर्टिकल लाइन हो। ठीक है, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिखा है AB, एक वर्टिकल लाइन में 2 नंबर्स को अरेंज किया है A और B। इसमें अगर मैं कॉलम की बात करूं तो एक ही कॉलम है, बट अगर हम रोज़ की बात करते हैं तो इसमें 2 रोज़ हैं। तो ये 2 रोज़ एंड 1 कॉलम वाली मैट्रिक्स है, इसलिए इसका ऑर्डर हुआ 2 × 1 या 2/1। क्यों? ऑर्डर लिखते टाइम हमेशा रोज़ को पहले लिखेंगे और कॉलम्स को बाद में। ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो। अगर 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रोज़ हैं तो 3 ही कॉलम होंगे, 4 रोज़ हैं तो 4 ही कॉलम होंगे। ठीक है,
जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिखा ABCD, इसमें देखो 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिखा 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर मैं रोज़ की बात करूँ तो 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। तो ये 2x3 की एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है 1 2 3 4, इसमें 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 4x3 की एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई, ओके। नेक्स्ट है आपका ज़ीरो मैट्रिक्स, या इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो, वो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 0 0 0, इसमें 3 कॉलम और 1 रोज़ हैं, बट हर एक एलिमेंट आपका ज़ीरो है, इसलिए इसको हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल है 2x2 का आपका नल मैट्रिक्स का, ओके। नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं जिसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल। डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो होंगे, केवल डायगोनल्स पे प्रेजेंट एलिमेंट्स आपके नंबर्स में होंगे, ओके। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैंने ये 2x2 की मैट्रिक्स लिखी है, तो इसके डायगोनल पे केवल मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे नंबर्स प्रेजेंट है, बाकी नीचे भी 0 0 0 और ऊपर भी 0 0 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट डायगोनल पे प्रेजेंट हर एक एलिमेंट 1 हो, वो यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, और अदर एलिमेंट 0 हों, ठीक है। तो जैसे हमारा एग्जांपल है 1 0 0 1, तो देखो डायगोनल पे 1 1 ही है। इसमें भी ये 3x3 की मैट्रिक्स लिखी है और इसमें डायगोनल पे जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं वो सभी 1 हैं और अदर एलिमेंट्स आपके 0 हैं, तो ये आपकी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे निकलता है? अगर हम इंटरचेंज कर दें रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में, तो हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आता है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 2 रोज़ और 2 ही कॉलम, तो अगर मैं इसकी रोज़ को कॉलम बना दूं और कॉलम को रोज़, यानी 1 2, पहली रो को पहला कॉलम बना देते हैं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो A ट्रांसपोज कहलाएगी। इसको A डैश से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाती हैं? जब उनके दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे पहले एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 1 5 और दूसरी मैट्रिक्स भी सेम 2 3 1 5, तो देन दीज टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है? देखो, सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हो। और फिर जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके सिंपल एक न्यू मैट्रिक्स बना के लिख देते हैं। जैसे मेरे पास पहली मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स है 3 2 1 4, तो जो इनका सम आएगा A प्लस B जो आएगा वो क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4 और 4 + 4 8, तो ये A प्लस B आ जाएगा आपका। क्लियर? इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे ज़ीरो नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वैसे ही नल मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो नल मैट्रिक्स इज सेड टू बी एडिटिव आइडेंटिटी और इन मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, जैसे 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 होता है, वैसे ही मैट्रिसेस में भी एडिटिव इन्वर्स गिवन मैट्रिक्स का उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जैसे A हमारे पास है 1 2 3 4,
तो अगर इसका मुझे एडिटिव इन्वर्स यानी -a निकालना है तो मेरे इस हर एक एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपका बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज 9A में जो यूज़ हो रहा है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखो। आपको ये दो मैट्रिसेस दिए हैं और हमें एक्स वाई ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हैं। हमें पता है, अभी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स में समझाया है, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, x+2 को 4 के इक्वल रखेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। ठीक है, तो x+2 को 4 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 2 दैट इज़ 2, x की वैल्यू आ गई। फिर 7 को b-3 के इक्वल रखेंगे। 7 और b-3 आपस में इक्वल है, तो यहाँ से 7 3 इधर प्लस में हो जाएगा इज इक्वल्स टू b, और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक, फिर y+3 को हम 4 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 और y इज इक्वल्स टू 1। ओके, देन a-2 को 3 के इक्वल रखेंगे। a-2 इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से a इज इक्वल्स टू 3 + 2 और a इज इक्वल्स टू 5। तो a, b, x, y चारों की वैल्यू निकल गई। ये आपका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है a 5 - 5 3 - 3 और b दिया है -5 5 -3 और 3। ठीक है, दोनों ही 2x2 की मैट्रिक्स है और हमें a - b निकालना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है, देखो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स कब किस कंडीशन में ऐड होंगी और किस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखो, तो देखो हमें a में से b माइनस करना है ना, तो a - b करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। -5 -5 3 -3 और -3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 + 5 10, ये -5 और -5 -10, ये 3 -+ 3 = 6 और -3 - 6 और ये आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी आपका नेक्स्ट सी पार्ट है, उसमें a दिया है 5450, b 3214 और c -2 321। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ दी है और हमें a + b - c निकालना है। तो देखो ज़रा, a + b - c कैसे निकालोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस और माइनस करोगे। तो 5 a में b ऐड करना है और c को माइनस करना है। ठीक है, तो 5 + 3 - -2, सेकेंड वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे आ जाओ। 5 + 2 - 3, देन 4 + 1 - 2, देन 0 + 4 - 1। अब सिंप्लीफाई कर दो, 5 और 3 8 -+ 2 10 हो गया। 5 और 2 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 4 और 1 5 में से 2 माइनस करोगे 3 और 4 में से 1 माइनस किया 3, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट देखो, उसमें a मैट्रिक्स दिया है आपको, b मैट्रिक्स दिया है और a + p = b दिया है आपको। ठीक है, ये कंडीशन दी है, तो हमें मैट्रिक्स p निकालना है। तो ज़रा देखो, यहाँ से अगर मैं p मैट्रिक्स निकालती हूँ तो वो क्या आएगा, b - a आएगा। ठीक है, a को उधर ले जाएंगे, यानी p मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, b - a के इक्वल होगा। तो मैट्रिक्स p विल बी, b में से a माइनस करना है, तो -2 - 7 -2 - 7 5 - 5 1 - -3 और ये 0 - 3, ये p मैट्रिक्स हो गया। सिंप्लीफाई करो, 7 और 2 माइनस के 9, ये 0 हो गया, ये 1 + 3 4 हो गया और ये -3। तो p मैट्रिक्स विल बी दिस और दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है a + b का।
ए ये है, बी ये है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी निकालते हैं पहले। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। 4 माइनस 2, 2 प्लस 1, 7 प्लस 3 और -2 माइनस 4। तो ये ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 2, 3, 10 और -6। हमें निकालना है इसका एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, बस साइन चेंज हो जाते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी, ये होता है। दैट इज माइनस ऑफ 2, 3, 10 और -6। आप चाहो तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 माइनस का हो जाएगा, 3 भी माइनस का हो जाएगा, 10 भी माइनस का हो जाएगा और ये 6 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स गिव रीजन। If A and B are two matrices of order 3:2 and 3/2 and 2/3 respectively, then their sum A plus B is possible। तो क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिसेस को अगर आपको ऐड करना है तो उनके ऑर्डर आपके सेम होने चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द मैट्रिसेस A 2/3 एंड B 2/3 आर कन्फर्मेबल फॉर सब्सट्रैक्शन। यस, बिल्कुल ठीक है भाई, 2 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A का भी ऑर्डर 2/3 है और B का भी ऑर्डर 2/3 है, तो ऑर्डर्स आर सेम, सो दे कैन बी कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स 2:1 मैट्रिक्स इज 2/1। गलत, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो रो अगर 2 हैं, 2 रोज 1 कॉलम है, तो हमारा 1 रो और 2 कॉलम हो जाएंगे। ठीक, तो आपका ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब फॉल्स है ये स्टेटमेंट, है ना। फोर्थ पार्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। येस, ऑलवेज, क्योंकि उसमें अगर सपोज आपके पास 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, और अगर आप उसको ट्रांसपोज करते हो तब भी 2 रो और 2 कॉलम ही रहेंगे। ठीक, तो ये आपका ट्रू, फर्स्ट आपका फॉल्स, सेकंड आपका ट्रू, थर्ड आपका फॉल्स और फोर्थ आपका ट्रू। अ कॉलम मैट्रिक्स हैज़ मैनी कॉलम्स एंड ओनली 1 रो, सो गलत है, बिल्कुल फॉल्स। कॉलम मैट्रिक्स में केवल 1 कॉलम होता है और मैनी रोज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसने उल्टा लिखा है, मैनी कॉलम्स और 1 रो, ये रो मैट्रिक्स में होता है। कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होता है और मैनी रोज होती हैं। ओके, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपका फॉल्स है, क्योंकि कोई भी 2 मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है तो उनके ऑर्डर शुड बी सेम होने चाहिए। ठीक है, सेकंड आपका ट्रू है, थर्ड आपका फॉल्स है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रोज कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज बन जाते हैं। फोर्थ आपका ट्रू है, फिफ्थ आपका फिर से फॉल्स है, और उसका रीज़न है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में केवल 1 कॉलम होता है और मैनी रोज होती हैं। उन्होंने 1 रो लिखा और मैनी कॉलम्स लिखा है, तो इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको सॉल्व करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है और 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आपको इक्वल दिए हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, तो हमें पता है इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो -4 को हम इक्वल रखेंगे B + 4 के, और यहाँ से B की वैल्यू निकल आएगी, B की वैल्यू निकल आएगी -4 दैट इज़ -8। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका A + 5 को 2 के इक्वल रखेंगे, A + 5 = 2, यहाँ से A की वैल्यू 2 - 5 और A = -3। ठीक, फिर देन आप 3 ये तो सेम है ही, फिर C - 1 को
हम 2 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी 2 + 1 और c = 3। हमें ABC की वैल्यू ही निकालनी थी, ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में आपको ये 2 मैट्रिसेस दिए हैं और फिर आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। तो पुट करो, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब आप इक्वल करोगे तो A की तो डायरेक्ट वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। ठीक है, फिर A - B को -1 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर A की जो वैल्यू हमने निकाली है 3, वो पुट कर देंगे, -B = -1। B को इधर और A को इधर, 1 को इधर ले जाते हैं तो 3 + 1 = B और B की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। ठीक है, नेक्स्ट फिर AB आ गया, यहाँ C निकालते हैं तो B + C = 2 पुट करेंगे। B की जगह 4, C = 2 और C आपका 2 - 4 दैट इज़ -2। ये हमारा आंसर। ABC तीनों वैल्यूज़ निकल गई, यही आपको निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इन्होंने क्या बोला है, वेन एवर इज़ पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। अगर पॉसिबल है तो आपको सिंगल मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, आपको 2 मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों को प्लस करना है। तो 2 मैट्रिक्स कब प्लस होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। पहले हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर है 2/2। ऑर्डर दोनों का सेम है तो पॉसिबल है, पॉसिबल। और इसकी सिंगल मैट्रिक्स क्या होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे, देखो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 + 1 4 और 4 - 7 - 3। ठीक है, ये आपकी सिंगल मैट्रिक्स हुई पार्ट 1 की। फिर यहाँ पर चेक करो, ये ऑर्डर है 2/3 और ये भी ऑर्डर है 2/3, तो ऑर्डर तो सेम है, दैट मीन्स पॉसिबल है। ठीक है, अब पॉसिबल क्या आएगा, आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, जो कि है। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 1 आएगा, 5 में से 6 माइनस करेंगे -1 आएगा, 6 में से -+1 करेंगे तो 7 आएगा और 7 - 0 करेंगे तो 7 आएगा और ये आपकी सिंगल मैट्रिक्स आ गई। क्लियर। नेक्स्ट है, इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 2/2। तो जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो एडिशन कैसे होगा, ऑर्डर आर नॉट सेम, so addition cannot be possible. Okay, clear। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें आपको XY की वैल्यू निकालनी है। हमें LHS में ये दिया है और RHS में ये दिया है। तो पहले हमें LHS सॉल्व करना है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को RHS के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल रख देना है। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स हो रही है माइनस। तो देखो 5 - 1 पहला एलिमेंट ये आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा 2 - x और -+1। ठीक, तीसरा एलिमेंट आएगा -1 - 2 एंड द नेक्स्ट वन इज़ y - 1 + 3। ठीक है, इधर हमारा मैट्रिक्स है 4 7 -3 और 2। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 में से 1 4, 2 + 1 3 - 1 माइनस का 3 और ये y 3 - 1 दैट इज़ +2। ओके, इज इक्वल्स टू 4 7 -3 और 2। अब हमें x और y निकालना है ना, ये 3 - x है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करोगे, 3 - x को 7 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3 - 7 दैट इज़ -4 आएगी। तो x कितना आ गया आपका -4 और y + 2 को 2 के इक्वल रखोगे तो y इज इक्वल्स टू 2 - 2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 0। हमें x y ही निकालना था, दोनों निकल आए। ओके,
इसका सेकेंड पार्ट है, देखो -8 और x y -2 इज इक्वल्स टू -3 और 2। तो पहले इधर सॉल्व करते हैं, हमें दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस, तो हाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेंगे प्लस। तो ये -8 प्लस y और फिर x -2, इधर तो हो गया मैट्रिक्स ये, और इधर -3 और 2, ठीक है, ये कॉमन नहीं लगता है बीच में, ओके, तो इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये कुछ नहीं है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को रखेंगे इक्वल, तो -8 प्लस वाई को -3 के इक्वल रखें, 8 को इधर ले जाओ, y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 8 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब सेकेंड एलिमेंट्स को इक्वल रखो, x -2 इक्वल टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। x और y दोनों आ गए, ये आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको m एक मैट्रिक्स दी है 5 -3 -2 और 4 और m का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम m ट्रांसपोज निकालते हैं, वो क्या होगा, इसके रोज़ जो है वो कॉलम बन जाएंगी और कॉलम जो है वो रोज़। तो 5 -3 -2 और 4, ये तो हो गया m का ट्रांसपोज। फिर वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में m प्लस m ट्रांसपोज पता करना है इफ़ पॉसिबल। तो देखो m और m ट्रांसपोज दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो एडिशन तो हो जाएगा। तो हमें एडिशन निकालना है, 5 -3 -2 4, पहले m की वैल्यू रखी, फिर प्लस m ट्रांसपोज 5 -2 -3 और 4, और अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5 10, -3 -2 -5, -2 -3 -5 और 4 8। तो ये तो m प्लस m ट्रांसपोज आ गया, ठीक है, पहला पार्ट का आंसर ये। और दूसरे में करना है इन दोनों को माइनस, तो माइनस भी पॉसिबल है, m माइनस m ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 5 -3 -2 4, ये तो हो गया m, फिर बीच में माइनस m ट्रांसपोज 5 -2 -3 4। अब इन दोनों को करना है सॉल्व, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, -3 माइनस प्लस 2 तो -1, -2 प्लस 3 प्लस 1, 4 -4 0। तो ये आपका m माइनस m ट्रांसपोज आ गया, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, आपके पास A एक मैट्रिक्स है 2 और -3, ये सभी रो मैट्रिक्स है, A भी B भी और C भी, ठीक है, इसमें सब में एक रो और 2 कॉलम्स है, ओके। तो हमें X एक मैट्रिक्स निकालनी है, तो X जो मैट्रिक्स होगी ना वो भी सिंगल रो वाली मैट्रिक्स होगी और 2 कॉलम होंगे। तो लेट X मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू A B, हमने ये मान ली, ठीक है। अब हमें इसका यूज़ करके X मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो पहले पार्ट में देखो आपके पास इधर ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, X की जगह ये और B की जगह ये, फिर A की जगह पे C की जगह पे उसकी वैल्यू और A की जगह पे उसकी वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके A B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये दोनों प्लस हो रहे हैं ना, तो A + 0 A और B + 2, इधर तो ये आ गया, इधर क्या आएगा -1 और -2 तो -3, 4 +3 तो 7। और जब आप इसको कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू तो -3 आ जाएगी और B + 2 इज इक्वल्स टू 7, यहाँ से B की वैल्यू 7 - 2 5 आ जाएगी। A और B दोनों वैल्यू मिल गई, तो हमारी X जो एक मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, वो 3 और 5 बनेगी, और ये आपका आंसर, क्लियर। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें A - X इज इक्वल्स टू B + C निकालना है। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करो, A की जगह पे हमने रखना है 2 और -3, फिर -X की जगह पे A और B इज इक्वल्स टू B के प्लेस पे 0 और 2 और प्लस C के प्लेस पे -1 और 4। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 - A हो गया, ये -3 - B हो गया, इधर तो इधर 0 - 1 ये -1, 2 + 4 ये 6, ओके।
अब करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वल रखो, 2 माइनस ए इज इक्वल्स टू -1, ए को इधर 1 को इधर, 2 + 1 इज इक्वल्स टू ए, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। फिर -3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, ओके, बी को इधर 6 को इधर, -3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू बी, और बी की वैल्यू आ गई -9, ए और बी दोनों आ गए। तो एक्स जो मैट्रिक्स होगी वो 3 और -9 मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो आपको एक्स एक मैट्रिक्स निकालनी है जिसका ऑर्डर भी आपको 2/2 ही लेना है। जो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमें एक्स का लेना है। अब इसके फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने a + x इज इक्वल्स टू बी दिया है, तो इसको यूज़ करके हमें ABCD की वैल्यू यानी x एक मैट्रिक्स निकालनी है। तो -1 0 2 -4 ABCD की जगह मैं रख देती हूँ, सॉरी x की जगह ABCD, और इधर हमारा b आ जाएगा 3 -3 -2 और 0। अगर मुझे ABCD निकालना है तो मैं ये वाली मैट्रिक्स को उठा के इधर ले जाती हूँ, 3 -3 -2 और 0, फिर -1 0 2 और -4, माइनस करते हैं, 3 माइनस -1 3 + 1 -3 -0 -2 और 0 + 4, ये आपकी इधर सॉल्व करके मैट्रिक्स आ जाएगी। ये 4, ये -3, ये -4 और ये आपका 4। तो ABCD यानी एक्स मैट्रिक्स जो है वो ये आ गई, ठीक है। ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट में a - x इज इक्वल्स टू बी दिया है, तो हम b को इधर और x को इधर ले जाते हैं, तो a - b इज इक्वल्स टू x मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो x मैट्रिक्स भी आपकी 2/2 की ही आएगी, है ना। वैल्यूज़ पुट करी a और b की, तो -1 -3 पहला एलिमेंट, 0 -+ 3, फिर 2 -+ 2 और फिर -4 -0। x की जगह हम ABCD रख सकते हैं। तो ये -4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये -4 हो गया। तो x एलिमेंट आपका डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगा। नेक्स्ट में आपको x - b इज इक्वल्स टू a दिया है, हमें x निकालना है, तो b को इधर ले जाओ, a + b, और सिंप्लीफाई कर दो। a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, -1 + 3 0 -3 2 -2 और जी -4 + 0। तो ये सॉल्यूशन आपका 3 में से 1 माइनस किया 2, ये -3, ये 0 और ये -4, ये आपका x मैट्रिक्स आ गया जो कि 2/2 का मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 9A यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज में हम 9B एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।